अब तक की जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये है कि सीएम केपी के अलीमीन गंडापुर साहब को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें इस्लामाबाद केपी के हाउस से गिरफ्तार किया गया है। जबकि अगर देखा जाए तो केपी के हाउस टोटली केपी के हुकूमत के अंडर होता है, लेकिन वहाँ पर हमने ये देखा कि आईजी इस्लामाबाद ने बजाते खुद अलीमीन गंडापुर साहब को केपी के हाउस से गिरफ्तार किया है। उसके बाद जो अवाम में गम गुस्सा पाया गया है वो नाकाबे बयान है। वहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हुए हैं, आवाम पहुँची हुई है। उनका गम गुस्सा अगर टीवी ऑन करके देखें तो आप लोगों को मालूम होगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है, कितना ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके, कितने ज़्यादा हालात ख़तरनाक हो चुके हैं। हमने देखा कि रेंजर्स पुलिस एहलकार इस्लामाबाद पहुँचे। जैसे ही अलीमीन गंडापुर साहब वहाँ पर पहुँचे हैं तो वो फिर वहाँ पर आवाम और रेंजर्स और पुलिस की आपस में बहुत ज़्यादा आमने सामने खड़े हुए हैं और शेल फायर किए गए हैं। इसके अलावा ये भी देखने में आया है कि ना सिर्फ ये भारी नफरी रेंजर्स की पुलिस की इस्लामाबाद में पहुंची है बल्कि लाहौर में भी पहुंची है। लाहौर में भी एहलकारों को, कारकुनान को गिरफ्तार करने का अमल जारी कर दिया गया है। वहाँ पर पकड़ दकड़ का अमल स्टार्ट कर दिया गया है और इस वजह से तमाम लोगों में बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जा रहा है और लोगों को वहाँ पर केपी के हाउस के सामने पहुँचने की दावत भी दे दी गई है। तमाम लोगों को कहा गया है कि आवाम जो है वो जल्द से जल्द केपी के हाउस पहुँचे, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही खबर ब्रेक हुई है कि अलीमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया है तो आवाम में जो गुस्सा पाया गया उसके बाद फिर वहाँ पर कॉल दी गई है कि आप केपी के हाउस पहुँचे। इसके अलावा हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि हम अपनी किताबों में हम शुरू से ही बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान अमन का गहवारा है, लेकिन यहाँ पर हमें कहीं अमन नज़र नहीं आ रहा। अगर किसी के बेटे को, किसी की बेटी को, किसी के बच्चे को नुकसान होता है तो फिर पाकिस्तान अमन का गहवारा नहीं है। ये वही पुलिस फोर्सेस हैं, ये वही रेंजर्स है जो कभी, मैं बस इतना कहूँगी कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं ये कोई अच्छी खबर नहीं है। इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया था कि एससीओ के इजलास तक इन चीज़ों को मुलतवी कर दिया जाए, उसके बाद आप लोग अपना जलसा कर लीजिएगा। लेकिन फिर ज़ैन कुरैशी साहब ने भी बदले में अपनी शर्त रख दी कि आप जो अभी 63A की नज़रसानी की अपील की मंजूरी की है आप इसको ख़त्म कर दें, हम अपना जलसा डी चौक वाला ख़त्म कर देंगे। ना वो ख़त्म हुआ, ना इन्होंने अपना जलसा ख़त्म किया और आज जलसा हुआ। अलीमीन गंडापुर साहब भी पहुँचे जो कि तड़ियाँ लगाते थे और इससे पहले हम भी देखते थे कि जब मरियम नवाज़ कहती थी कि आप पहुँचे पंजाब, फिर हम आपको देख लेते हैं आप कैसे आते हैं। अब तो इस्लामाबाद से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तो केपी के हाउस से सीएम केपी को केपी के हाउस इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। ये सूरत हाल आ चुकी है और कहा यह जा रहा है कि अलीमीन गंडापुर साहब को जो गिरफ्तार करने की वजूहात हैं वो ये हैं, पहले जो उन पर एक अरेस्ट वारंट जारी हुआ था उसके खिलाफ उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उसकी बिना पर उनकी पादाश में उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्हें अब ये कहा गया है कि हुकूमत के खिलाफ बयानबाजी करने पर, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल करने पर अलीमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार किया गया है। ये इसकी पादाश में उनको गिरफ्तारी इनके अमल में लाई गई है। अब यहाँ पर सूरत हाल तो कुछ समझ से बाहर है, बहुत ही ख़तरनाक हालात हो चुके हैं हमारे और हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी, अगर पाकिस्तान के हालात ऐसे ही रहे तो फिर आगे क्या होगा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पर हमारा इमेज क्या जा रहा है, बैनुल अक़वामी सतह पर हमारा इमेज ये जा रहा है कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल लेवल जो पर्सनालिटीज़ जो इंटरनेशनल इस एससीओ के इजलास के लिए यहाँ पर आई हुई हैं वो वहाँ पर जाकर हमारे पाकिस्तान का तासुर क्या देंगी कि ये चल रहा है पाकिस्तान में। और बिल्कुल सही कहा था मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कि इंटरनेशनली हमारा इमेज अच्छा नहीं जाएगा, जिसकी वजह से हमें ये जलसा मुलतवी कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब यहाँ पर ये देखना है कि आगे क्या होने वाला है। ये जो फ़ौज, रेंजर्स और आवाम आमने सामने आ चुकी है, आगे इसके नताइज क्या निकलने वाले हैं। ये पकड़ दकड़ का अमल शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा। हम आखिर में सिर्फ यही कहेंगे कि मुल्क पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला बेहतरी करें और हमारे पाकिस्तान का नुकसान ना हो, हमारे पाकिस्तान में रहने वाले किसी शहरी का, किसी की माँ का, किसी की बेटी का, किसी के भाई का, किसी का कोई जानी और माली नुकसान ना हो और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाएं।